नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है अंशों का आनुपातिक आवंटन, जिसको हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो मैंने हल्का सा पिछले कुछ वीडियोस में बताया था। आज हम उसको विस्तार से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अंशों के आनुपातिक आवंटन का अर्थ क्या होता है, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। कंपनी के द्वारा जारी किए गए प्रविवरण के आधार पर जब कंपनी को जनता के द्वारा प्रस्तावित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं, यानी कंपनी ने जो भी प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि हम आपको इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं, और कंपनी के द्वारा उस सूचना के बाद भी लोगों ने उससे ज़्यादा आवेदन कर दिए, तो इसे अंशों का अति अभिदान कहते हैं। यानी इसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, यानी ज़्यादा अंश सब्सक्राइब कर लिए गए। इस स्थिति में कंपनी के सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वह अंशों का आवंटन कैसे करे, क्योंकि कंपनी किसी भी परिस्थिति में सभी अंशों का आवंटन कर ही नहीं सकती है। ऐसी स्थिति से उभरने के लिए कंपनी अंश आवंटन की जिस विधि का सहारा लेती है, उसे हम लोग अंशों का आनुपातिक आवंटन कहते हैं। तो इस तरीके से जब कंपनी के पास कंडीशंस आते हैं कि कंपनी के शेयर्स बहुत सारे सब्सक्राइब हो जाते हैं, ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, पैसे के लिए कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए आवेदन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो कंपनी घबरा जाती है। उसके पास केवल एक ही उपाय बचता है कि वो अपने अंशों का आनुपातिक आवंटन कर दे, यानी प्रोराटा अलॉटमेंट के बेसिस पे आवंटन करे। ऐसी स्थिति में कंपनी के पास सेबी के निर्देशानुसार विकल्प मुख्य रूप से दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प है सभी आवेदकों को आनुपातिक रूप से आवंटन, यानी जितने भी आवेदक हैं सबको हम लोग आनुपातिक रूप से आवंटन कर सकें। और दूसरा है कुछ आवेदकों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना, कुछ को पूर्ण रूप से अस्वीकार करना, और शेष आवेदनों पर आनुपातिक आवंटन करना। अब इनको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के आधार पर समझ लेते हैं। पहला, सभी आवेदकों को आनुपातिक रूप से आवंटन, यानी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट्स प्रोपोर्शनेटली। ये पहला एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है कंपनी ने 1 लाख अंश निर्गमित किए, जिस पर कंपनी को 1,70,000 आवेदन प्राप्त हुए। इस स्थिति में कंपनी आनुपातिक रूप से अंशों का आवंटन करेगी। फलतः 1 लाख अंशों के लिए कंपनी 1,70,000 आवेदनों पर अंशों का आवंटन कर देगी। दूसरा, कुछ आवेदकों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना, कुछ को पूर्ण रूप से अस्वीकार, और शेष पर आनुपातिक आवंटन कंपनी कर देगी। अब इसका लेखांकन व्यवहार यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है जब कभी भी अंशों का आनुपातिक आवंटन होता है, तो इसका मैंने नोट्स बना करके अपनी साइट पे डाल दिया है ashishcommerceclasses.com पे, और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। आप लोग वहाँ जा कर के उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समय लगा करके पढ़ लीजिए और नोट्स भी बना लीजिए। यदि आपके पास उसके बाद से भी कोई प्रश्न आते हैं तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें बता दीजिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।